चार बात रखने मुख्य लगे बेस हुए। तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं राजा दिग्विजय सिंह के जो राज दरबार हैं वहाँ। आज हमारा इस क्षेत्र में यदि हम बोले कि हमारा जो पहाड़िया बोलते हैं, माल पहाड़िया बोलते हैं, उसका निवास कब से है, प्राचीन इतिहास को जाने बिना इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाएंगे राजा दिग्विजय सिंह है कौन। तो हमारे यहाँ इस पूरे अंग बंग कलिंग में जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वर्तमान में जो ढाका बोल रहे हैं, बांग्लादेश बोल रहे हैं, उड़ीसा हैं, आसाम है, ये सारा चीज़ को मिला के अंग बंग का एरिया था। उसी एरिया में ये भी पड़ता है। यानी कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो इतिहास ये है कि यहाँ जो हमारे इसके खैहान आए थे, उसके पहले और मेघास्तानी जो आए थे, उनका नाम मैं भुला रहा हूँ, हुयनसांग जो आए थे, उनका जो यात्रा वृत्तांत है, उनका जो इस पूरे क्षेत्र में जो उनका यात्रा वृत्तांत बना है उसमें वो इंगित है। यहाँ माल पहाड़िया का रीति रिवाज, कर्म और हमारा जो 147 गांधो नहीं, हमारा 147 राज हुआ करता था इस पूरे एरिया में। तो 147 राज का वहाँ जिक्र है, इतिहास गवाह है। तो हम उस जमाने के आदमी हैं। तो हमारे उसके बीच अकबर का शासन आता है, अंग्रेज का शासन आता है। अकबर का जो शासन चल रहा था, मुगल का जो शासन चल रहा था, उस समय के इतिहास में लिखा हुआ है कि पहाड़ियों का अत्याचार नहीं कहेंगे, पहाड़ियों का आंदोलन चरम सीमा पर है। यानी 1556 का ये बात है। 1556 से 1606 तक मुगल शासन काल चलता है। तो हम वहाँ के इतिहास को यदि गणना करें 1505 से लेके 1947 तक, तो वहाँ की यदि हम गणना करें तो ये जो कालखंड बनता है 441 साल का होता है। यानी कि उस समय जो हमारा इतिहास बता रहा है वो मेरा संघर्ष जो है क्या कि चरम सीमा पर था। तो वो कभी घटा नहीं। 1947 तक, अंग्रेज जमाना तक ये सब चलते रहा। और ये लड़ाई का प्रतिफल है, लड़ाई का देन है। उसी क्रम में हमारे हजारों हजार माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, हमारे राज खानदान नष्ट हुआ, लोग जान दिए हैं, शहीद हुए हैं। उसी क्रम में, उसी आंदोलन का फलस्वरूप 1855 में राजा दिग्विजय सिंह का हत्या की जाती है। और यहाँ जैसे हमारे विष्णु जी ने बताया कि उनका मुंडी 7 दिनों तक तो बोलते रहा कि मेरा धड़ से मेरा यहाँ सर पहले टंगा गया था साल के पेड़ में, और बोल रहा था, बार बार चीख चीख के बोल रहा था कि मेरा मुंडी को धड़ से सटा दिया जाए, मैं जिंदा हो जाऊंगा। यहाँ बगल में आप लोग राज दरबार देख रहे हैं, बगल में काली मंदिर है, वहाँ उनका धड़ को रखा गया था। और यहाँ मुंडी को टांग दिया गया था साल पेड़ पर। तो वही उस बोल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है ये राजा का ही शहीद हुए, ऐसा बात नहीं, हमारे हजारों हजार शहीद हुए हैं। और इनका जो शहीद, ये मेरे पूरे 147 का जो राज दरबार हम लोग बोल रहे हैं, ये अंतिम राजा था। आज हम लोगों को खुद को आप प्रयास करना होगा कि हमारे यहाँ भेदभाव चल रहा है, हमको आप प्रयास करना होगा। सारे लोग जो आप लोग आए हैं उन सारे लोगों को प्रयास करना होगा। हमारा जो अभी भग्नावशेष यहाँ बचा हुआ है, यही मेरा अंतिम निशानी बच गया है। अगर ये अंतिम निशानी मेरा चूक गया तो फिर हम कहाँ रहेंगे। हमारा ना भाषा बचेगा, ना हमारा रीति रिवाज बचेगा, ना आज हमारा हजारों साल का जो इतिहास है इस पूरे झारखंड में, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, इस पूरे झारखंड में जितने भी आदिवासी आए हैं, खासकर पेटी जी को छोड़ के, सारे लोग बाद में आए हैं। उनके साथ हमारे साथ तुलना करना आकाश जमीन का फर्क पड़ता है। तो हम जब तक हम अपना सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे, हम लोग सरकार को बता नहीं पाएंगे, देश दुनिया को बता नहीं पाएंगे, लोग नहीं जान रहे हैं कि आखिर माल पहाड़िया कौन है, कौन होते हैं। बोलने में मुझे दुख लग रहा है, लाज लग रहा है। आप लोग बहुत सारे गयालाल जी हैं, बहुत सारे आप लोग बुजुर्ग हैं, सारे लोगों को मैं जानता हूं, आप लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन रांची तक पहाड़िया को नहीं जानता है। माल पहाड़िया में कितने गुट हैं नहीं जानता है। माल पहाड़िया में
2-3 भाषाओं को बोला जाता है, लोग नहीं जानते हैं। पहाड़िया मतलब सोरिया पहाड़िया को जान रहे हैं। आज आप लोग TRI चले जाइए रांची में, वहाँ माल पहाड़िया लिखा है, उसके नीचे मालतो भाषा लिखा हुआ है। बड़ा दुख की बात है। मैंने डायरेक्टर को बोला, सर ये क्या हो रहा है? बोले हाँ हम क्या जानते हैं, मुझे जो आया है मैं लिख दिया हूँ। बोलो सर माल पहाड़िया में मैं माल पहाड़िया हूँ, इस तरह के पानी बोलते हैं, भात खोबू जेबू बोलते हैं। इसी के अंदर एक गुट है, उसका जनसंख्या थोड़ा सा है, जो शहर ग्राम वगैरह वहाँ लोग बसते हैं, हिरनपुर के एरिया में बसते हैं, उन लोग मालतो बोलते हैं, या फिर अपने को क्या बोलते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग मालतो बोलते हैं। तो ये सारे घटनाएं हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। आज जो वहाँ श्रद्धांजलि सभा हुई, मैं सबसे मैं निहर करता हूँ, सभ्या को मैं निहर करम कि हमार आने वाला पीढ़ी की करना चाहिए, की करित थे वह हमारा हरो करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ना कि पीछे वाला चीज को हम गाय उठाए नकार फांसी रहेंगे। आज के हमार साहित्य अभाव अच्छे, एक पन्ना साहित्य नहीं बनी है। तो यही है चर्चा हमें आज की मुख्य लगोई करना चाहिए। आज की पूजा स्थल हमें सभी शपथ लियो, आने वाले समय पुराना चीज को आईना में लाना होगा।